गिरना ही पड़ेगा अगर जिंदा रहना है तो। अच्छा। जिंदा रहना है राजनीति में तो गिरना ही पड़ेगा। अच्छा। उनके पास एक वोट नहीं है, न उनका कोई नाम जानता है। वह तो मैनेजर थे और इस रामविलास पासवान थे जो किसी को कुछ बना दे सकते थे, उनको बना दिया उन्होंने। आप चिराग पासवान को आने वाले दिनों राजनीति में आप कहाँ देखते हैं? बहुत ऊंचा। अगर वह इसी तरह से रहा तो वह एक शक्ति होगा और रामविलास जी से वह मजबूत शक्ति होगा। और चिराग पासवान जी जहाँ हैं वहीं मौजूद रहेंगे, उनको उस जगह से कोई हटा नहीं सकता। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं और आज हम लोग एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जिन्होंने लोजपा को स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। बता दें कि अभी बिहार में या देश की राजनीति में लोजपा में जो चाचा भतीजे की सरगर्मी चल रही है और जो लड़ाई चल रही है, उस बीच हम आज रमेश प्रसाद सिंह के पास पहुंचे हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और लोजपा के अंदर खाने क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ये तब से लोजपा के साथ जुड़े हुए हैं जब अभी सबसे ज़्यादा चर्चा संविधान को लेकर के हो रही है कि पार्टी की संविधान क्या कहती है और पार्टी के संविधान के मुताबिक कौन संसदीय दल का नेता हो सकता है। इन सब तमाम मुद्दों पर आज इनसे हम बातचीत करेंगे और लोजपा के अंदर की कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि लोजपा पार्टी कैसे स्थापित हुई और आज ये चाचा भतीजे के बीच में ये पार्टी बट रही है और ये जो लड़ाई है वो आप जो अंदर की जो लड़ाई थी अब लोगों के सामने आ गई है। जी, आप बताएंगे, लोजपा को आप तब से जान रहे हैं जबकि वो स्थापित हो रही थी या स्थापना का उसका दौर चल रहा था, कैसे वो स्थापना हुई और आज ये इस मुकाम पर पार्टी पहुंच गई है कि दो धड़ों में चाचा और भतीजे में पार्टी बट गई है? लोजपा का स्थापना जब हुआ तो उसमें मात्र रामविलास पासवान जी के अलावा मैं मौजूद था, नरेंद्र सिंह मौजूद थे और जयना निषाद थे और एक साउथ इंडिया के MP थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। बस इतने ही लोगों ने मिलकर गठन किया, नामाकरण किया और धीरे धीरे काम आगे बढ़ गया और संविधान लिखा गया। सब में हम लोग थे। और ये संविधान जब लिखा रहा था या जब नाम जब डिसाइड हो रहा था उस समय क्या चल रहा था, कैसे ये सब सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई? तो उसमें तो 5 ही आदमी थे, इससे न कोई झगड़ा था न विवाद था। जो नियम तक बातें लिखी जाती हैं सब लिखी गई। नामाकरण होने का था, पर जनशक्ति फिर कुछ होते होते तो इलेक्शन कमीशन में इस तरह के जो नाम थे तो रिजेक्ट हो जाता था। तब अंत में जोड़कर लोक जनशक्ति तब वो अप्रूव हुआ, तो लोक जनशक्ति इसका नाम हो गया। संविधान क्या कहती है? जो अभी जो चाचा भतीजे में जो लड़ाई चल रही है और चिराग पासवान बार बार ये संविधान का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान के अकॉर्डिंग जो है उनके चाचा वो संसदीय दल का नेता नहीं बन सकते हैं। वो तो सवाल ही नहीं उठता उनको बनने का। अच्छा। इसलिए इससे बनने का सवाल नहीं उठता कि कोई आदमी पार्टी से अलग हो सकता है, चाहे वो एक ही आदमी हो या एक आदमी होगा तो उस पर धीरे धीरे कानून लागू हो जाएगा। लेकिन ये 4 हैं, 5 हैं, मेजॉरिटी इनका है, इन पर वो लागू नहीं होगा। इनका सेपरेट दल हो सकता है और चिराग पासवान जी जहाँ हैं वहीं मौजूद रहेंगे, उनको उस जगह से कोई हटा नहीं सकता। एक चीज़ और बताएंगे, आप पार्टी से बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, पारिवारिक रिश्ते भी हैं, रीना पासवान की क्या भूमिका है? रीना पासवान एक बहुत शालीन महिला है। उस तरह की महिलाएं कम पाई जाती हैं। उनका नॉन पॉलिटिकल ये सब दिन रहा है मामला, कभी हम लोग का बीच में आके बैठती भी नहीं थी। हाँ, रामविलास पासवान जी ने हम लोग जैसे 1-2 आदमी को उनका नंबर दिया था कि मान ली मुलाकात करनी हो और बात नहीं हो रही हो तो रीना पासवान जी का नंबर था। उनको तो फ़ोन किया तो कहती थी कि रात में 2 बजे आने वाले हैं, तो 2 बजे बात करवा देंगे। रात में 2 बजे फ़ोन करती थी कि साहब आ गए हैं, बात कर लीजिए। जैसे हमारा महिला, इसे उनके बारे में क्या कहना, सजन महिला थी, आज भी है। अभी एक और जो सवाल है कि पार्टी में जैसे अभी जो गतिरोध चल रहा है, आप इसमें चिराग पासवान को कहाँ देख रहे हैं? चिराग पासवान ही अकेले हैं, देखना कहाँ है, बाकी कोई है ही नहीं। बाकी कोई नहीं है, सब के सब जो जीते हैं वो रामविलास पासवान के नाम पर जीते हैं और जहाँ चिराग जाएगा वहीं उसकी जनता जाएगी। और चिराग पासवान ने एस्टेब्लिश कर दिया, सीट चाहे नहीं जीते या नहीं जीते, यह कीमत की बात नहीं है। उसने साबित यह कर दिया, अगर 10-5 सीट जीत जाता उससे क्या होता, लेकिन यह साबित कर दिया कि यह एक पॉलिटिकल विंग है और अपने को सिद्धांत के आधार पर काम कर रहा है। आज की स्थिति में सिद्धांत
वैसे चिराग बहुत ऊपर है। हम पार्टी के बारे में कुछ वैसी बातों को जानना चाहेंगे आपके जरिए कि जो कि शायद अभी तक लोग नहीं जानते हो। एक कहानी छोटा सा हम जानेंगे लोजपा की कहानी आपसे, कैसे मतलब पार्टी शुरू हुई और आज यहाँ तक पहुँची है पार्टी। यह तो जब पार्टी शुरू हुई तो रामविलास पासवान जी ने हमको फ़ोन किया। राठी उनके पीए थे, उन्होंने रोज़ फ़ोन करते थे। उस समय से हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं थी, लेकिन विधान परिषद में उनके चुनाव जीतने पर उनके पक्ष में हमने भाषण किया, ये अखबारों में छपा। तो राठी ने फ़ोन किया, गए तो हम लोग की मुलाकात हो गई। तो रामविलास जी तो एक ऐसे पर्सनैलिटी थे जो किसी को खींच ले सकते थे, इतना प्रेम और मोहब्बत देते थे। तो हम लोग को बहुत हो गया। और नरेंद्र से उनका अपना संबंध था, तो नरेंद्र जी चले गए और जयनारायण निषाद भी आ गए। तय हुआ कि पार्टी बनाया जाए। पार्टी बनाया जाए तो फिर हम लोग गए रामजीवन बाबू के पास। तो रामजीवन बाबू उनके साथ पार्टी बनाने को तैयार नहीं हुए। रामविलास जी ने हर कोशिश की, लेकिन रामजीवन बाबू उनके हमने भी उनसे बात की तो वो तैयार नहीं हुए। पार्टी में आपकी भूमिका क्या रही थी जब पार्टी एस्टेब्लिश हुई थी? तो रामविलास पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, और जयनारायण निषाद जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे। नरेंद्र जी बिहार के अध्यक्ष थे। अच्छा, अभी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 5 जुलाई को जो पटना आने वाले हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की इस पे नज़र है कि वो लोजपा और चिराग पासवान का एक शक्ति प्रदर्शन देखना चाहती है। इसके बाद ही वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा करेगी। इस पर आपका क्या कहना है? ये अगर किसी को पागल कुत्ते ने काटा होगा तब तो पारस जी को मंत्री बनावेगा। जिसको एक वोट ही नहीं तो मंत्री क्यों बनावेगा? वो तो गलती में फंस गए हैं। अब तो वह ठेवना देकर चिराग जी के पास आवेंगे। मतलब ये आप मानते हैं कि पशुपति पारस को आने वाले दिनों में चिराग पासवान के कदमों में गिरना पड़ेगा? गिरना ही पड़ेगा, अगर जिंदा रहना है तो। अच्छा। जिंदा रहना है राजनीति में तो गिरना ही पड़ेगा। अच्छा। उनके पास एक वोट नहीं है, न उनका कोई नाम जानता है। वह तो मैनेजर थे और इस रामविलास पासवान थे जो किसी को कुछ बना दे सकते थे। उनको बना दिया उन्होंने, सब भाइयों को बना दिया, भतीजा को बना दिया। वह उनके ऊपर अभियोग हो सकता है, लेकिन परिवारवाद का अभियोग तो रहेगा ही, लेकिन बनाया हुआ तो नहीं कहा। उनके पास अपनी कोई जनता नहीं, वो हाजीपुर नहीं जा सकते हैं। चिराग पासवान को आने वाले दिनों राजनीति में आप कहाँ देखते हैं? बहुत ऊंचा। अगर वो इसी तरह से रहा तो वह एक शक्ति होगा, और रामविलास जी से वह मजबूत शक्ति होगा। तो आपने सुना, रमेश प्रसाद जी ने बताया कि चिराग पासवान को आने वाले दिनों में ये रामविलास पासवान से बड़ी शख्सियत देख रहे हैं और उनसे बड़ा जनाधार चिराग पासवान का बिहार की राजनीति में हो सकता है। तो ये किस्से हमने आपको बताया कि लोजपा में कैसे जो लोजपा पार्टी स्थापित हुई और आज ये जो दो धड़ों में बट गई है पार्टी, ये कैसे शुरू हुई लड़ाई और चीज़ें अंदर खाने क्या क्या चली, कैसे पार्टी का गठन हुआ, कौन कौन लोग पार्टी बनाने में शामिल थे, नाम कैसे एलजेपी रखा गया, इन सब सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देश दुनिया के और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।